हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक गोयल हूँ। आई एम वर्किंग एज एडिशनल डायरेक्टर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी, फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, दिल्ली एनसीआर। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसका टॉपिक है कोलोनोस्कोपी। अगर आपको या आपके परिवार में या आपके किड्स को किसी ने कोलोनोस्कोपी एडवाइस की है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और हम इस वीडियो में आज कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है और किस तरीके से वो हमारी हेल्प करता है और पोस्ट प्रोसीजर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर क्या होता है और इसमें हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कौन सा पार्ट एग्जामिन करते हैं। कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर हम कोलोनोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, जो कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें हमारे पास मॉनिटर, एक प्रोसेसर और पूरा मशीन असेंबली और एक इंसर्शन ट्यूब होती है। इंसर्शन ट्यूब को ही हम कोलोनोस्कोप बोलते हैं। इंसर्शन ट्यूब के एंड में एक कैमरा और एक लाइट सोर्स होता है। कोलोनोस्कोपी के द्वारा हमारा मेन पर्पस होता है लार्ज इंटेस्टाइन को एग्जामिन करना। कोलोनोस्कोप का जो इंसर्शन ट्यूब होता है उसे हम एनल एरिया से इंसर्ट करते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा एग्जामिन करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं रेक्टम, सिग्मॉइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन और सीकम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। इसको हम पूरा एग्जामिन करते हैं और जैसे जैसे हम कोलोनोस्कोप को आगे एडवांस करते हैं हमें मॉनिटर में सारा इमेजेस और सारा वीडियो आता है और हम ग्रॉसली एग्जामिन कर सकते हैं कि कोई पैथोलॉजी या कोई बीमारी तो नहीं चल रही है। अगर हमें ज़रूरत लगती है या कोई एरिया हमें एबनॉर्मल लगता है तो हम उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। बायोप्सी को हम लेटर ऑन हिस्टोपैथोलॉजी से एग्जामिन करके और हम और फर्दर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। जब हम सीकल एरिया तक पहुंच जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे स्टार्ट होती है वहाँ तक पहुंच जाते हैं, वहाँ से हमारा आइलियम कनेक्टेड होती है। तो 10 या 15 सेंटीमीटर्स ऑफ आइलियम भी हम इससे देख पाते हैं। आइलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। अब कोलोनोस्कोपी के क्या इंडिकेशंस होते हैं? जब भी हमारे पास लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं जो कि परसिस्टेंट हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमेन पेन या जनरलाइज्ड एब्डोमेन पेन जो कि परसिस्टेंट है, रिकरेंट है और चलता जा रहा है, या किसी को डायरिया है, या किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा, या किसी को लोअर जीआई ब्लीडिंग है, या फेलियर टू थ्राइव है, या किसी को अनएक्सप्लेन्ड ब्लड लॉस है लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, तो काफ़ी सारे इंडिकेशंस में कोलोनोस्कोपी बहुत हेल्पफुल होती है। कोलोनोस्कोपिक प्रोसीजर से पहले हमें मेनली 2 प्रिकॉशंस या 2 प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है। जब भी हम जिस भी दिन हम प्रोसीजर अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे एक दिन पहले हमें गट क्लीनिंग करनी होती है। विदाउट गट क्लीनिंग हम अच्छे से प्रोसीजर नहीं कर सकते। गट क्लीनिंग के लिए हम पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जो कि एज के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग हम एक स्पेसिफिक मात्रा में पेशेंट को पिलाते हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसकी हेल्प से हम गट को क्लीन करते हैं ताकि हमारा कोलोनोस्कोपिक प्रोसीजर में अच्छे से विजुअलाइजेशन हो सके म्यूकोजा का। जिस दिन हमें कोलोनोस्कोपी करनी है, क्योंकि ज़्यादातर कोलोनोस्कोपी आईवी सेडेशन में होती है, तो आईवी सेडेशन के लिए हमें फास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस भी दिन कोलोनोस्कोपिक प्रोसीजर हो रहा होता है हमें 6 आवर्स ऑफ फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। कोलोनोस्कोपिक प्रोसीजर में हमें नॉर्मली 15 से 20 मिनट लगते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि हम आईवी सेडेशन में करते हैं, कोई इनहेल्ड या कोई बहुत एडवांस एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल बहुत अच्छी ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में और हम एनेस्थेटिक्स की प्रेजेंट में इंट्रावीनस कैनुला के थ्रू आईवी सेडेशन यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही सेफ होता है। कोलोनोस्कोपी अगर अच्छे प्रिकॉशंस और अच्छे एनवायरनमेंट और प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग में की जाए और एक एक्सपीरियंस्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के द्वारा की जाए तो ये एक रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके कोलोनोस्कोपी से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बट अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज़ को डाल सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्दी रिवर्ट करेगी। थैंक यू।